हेलो दोस्तों, आज हम पीरियोडिक टेबल का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कोवेलेंट रेडियस। और क्या पढ़ा था? कोवेलेंट रेडियस के बाद वंडरवाल रेडियस पढ़ा था हमने। वंडरवाल रेडियस में और क्या पढ़ा था हमने? मेटेलिक रेडियस छोड़ा कहाँ पे था हमने? आयोनिक रेडियस पे हमने तुमको छोड़ा था। आज बेसिकली डिस्कशन होने वाला है आयोनिक रेडियस पे। आज डिस्कशन किस पे करेंगे? आयोनिक रेडियस पे। आज हम आयोनिक रेडियस को ढंग से पढ़ेंगे। आयोनिक रेडियस ऑफ आयन, ये को ही हम आयनिक रेडियस बोलते हैं। रेडियस ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस ऑफ आयन को ही हम आयनिक रेडियस होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? या तो वो गेन करेंगे एक इलेक्ट्रॉन या फिर लूज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, या एक या दो। तो आयन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैटायनिक एनायनिक कैटायन। पहला होता है एनायनिक। तो हम बेसिकली दो प्रकार के आयन होते हैं, उनकी रेडियस पढ़ेंगे। पहले डालते हैं कैटायनिक रेडियस को समझेंगे, और दूसरा एनायनिक रेडियस को समझेंगे। कैटायनिक रेडियस कैसे बनेगी? सपोज दैट एक सोडियम है, गैसियस एटम। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव कैटायन बना या नहीं? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसी तरह एनायन कैसे बनेगा? एक आयन गेन करके, क्लोरीन आयन है +1 इलेक्ट्रॉन, तो किस में बन गया? Cl-। ये क्या बन गया? एनायन बन गया या नहीं? अरे बेसिकली कैटायनिक रेडियस कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। एनायन कैसे बनेगा? एनायनिक रेडियस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब इसका अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 11 होता है। 1s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 3s1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2p6 तक जा रहा है, मतलब ये 2p6 मतलब इनर्ट गैस। ये क्या है? हेमा नीलम और नीलम है, नियॉन बन गया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम प्लस में जा रहा है या नहीं? इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इनर्ट गैस बन रहा है। इनर्ट गैस मोस्ट स्टेबल गैस होती है। इलेक्ट्रॉन एक लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये p6 मतलब इनर्ट गैस बना रहा है। इतना समझ आया? इसीलिए कैटायन बनाया इसने। अब एनायन में, क्लोरीन में कितने एटॉमिक नंबर होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3p 6 4 10 6 नहीं 2p 6 4 10 12 5 17। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या ये p6 बन जाएगा। 3p6 मतलब आर्गन बन जाएगा। अभी 2p5 है, फुली फिल ऑर्बिट्स हो जाएगा, 6 बन जाएगा। तो 6 6 12 4 16 17 18 मतलब आर्गन बन जाएगा। आर्गन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मोस्ट स्टेबल गैस होती है।
तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्यों गेन कर रहा है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल बन रहा है। इतना समझ आया तो फिर आगे बढ़े। अब मैं बात करूंगा इसमें सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे सोडियम में, 11। और जेड नंबर ऑफ प्रोटोन कितने, नंबर ऑफ प्रोटोन या जेड, सिंपली नंबर ऑफ प्रोटोन को ही तो हम जेड बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटोन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, जिसको एटॉमिक नंबर को हम जेड बोलते हैं। यही बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटोन होता है। इतना समझ आया। तो सिंपली नंबर ऑफ प्रोटोन को हम जेड से डिनोट करेंगे। जेड कितना है इसका भी न्यूट्रल एटम में, तो जेड 11 है। जितना नंबर ऑफ प्रोटोन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल एटम में। इतनी बात समझ में आई हो तो अब मैं इसमें जाऊंगा। अगर इसमें सोडियम प्लस बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या नहीं, लूज हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन बचे 10 और नंबर ऑफ प्रोटोन सेम रहने वाले हैं 11। इतनी बात समझ में आई या नहीं। और इसके इसका इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे न्यूट्रल एटम में, जितने नंबर ऑफ प्रोटोन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जेड रहेगा इसमें 7, इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे 17। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 18। और इधर प्रोटोन कितने हो गए हैं जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैटायन बने चाहे एनायन बने, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटोन सेम ही रहते हैं। इतनी बात याद रखना। तो अब इसका ई बाई जेड, सोडियम का ई बाई जेड रेशियो निकालो। रेशियो ऑफ ई बाई जेड, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटोन, क्या निकल के आएगा, जेड अपॉन ई अपॉन जेड, इसका 1 निकल के आ रहा है। और रेशियो ऑफ ई बाई जेड इसका निकालो, सोडियम प्लस एटम का, तो ई बाई जेड क्या निकल के आया, ई बाई जेड करो 10 अपॉन 11। एक से कम आ रहा है या नहीं, एक से कम आ रहा है। अब इसमें निकालो ई बाई जेड रेशियो, ई बाई जेड रेशियो 1 से कम आ रहा है, मतलब देखना एक बात समझो ना, अच्छे से समझना। 10 प्रोटोन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटोन को अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया। अब इधर 10 इलेक्ट्रॉन तो है, 11 प्रोटोन है, 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटोन को ओवरकम कर दिया। अब एक प्रोटोन इधर एक्स्ट्रा है तो अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा या नहीं, मतलब इधर पे मोर अट्रैक्शन लगेगा, मोर अट्रैक्शन का मतलब साइज क्या होगी, साइज कम होगी या नहीं, मोर अट्रैक्शन होगी तो साइज क्या होगी, साइज कम होगी, क्योंकि एक प्रोटोन ज्यादा है वो अपना अट्रैक्शन ज्यादा लगा रहा है। इसी तरह ई बाई जेड रेशियो ऑफ ई बाई जेड इसका निकालो, ई बाई जेड कितना आएगा, न्यूट्रल स्पीसीज है 1 आएगा। अब इसका ई बाई जेड रेशियो निकालो, ई बाई जेड रेशियो क्या आएगा, ऊपर 18 अपॉन 17, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब कि मोर देन 1, इधर है मोर देन 1। अब इधर तो साइज सेम रहने वाली है, सेम साइज न्यूट्रल एटम में तो सेम साइज रहेगी ई बाई जेड रेशियो में, इधर भी ई बाई जेड रेशियो में सेम साइज रहने वाली है, सेम साइज। और इधर क्या होने वाला है, देखो 10 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटोन ने मतलब 17 इलेक्ट्रॉन को तो बस में कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, मतलब कि साइज क्या होगा, साइज इसमें रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आई। तो फिर बताओ आगे बढ़े। तो मैं एक जनरल ट्रेंड लिखने जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कैटायन में साइज घटता है, एनायन में साइज बढ़ता है, ये लिख सकता हूं मैं या नहीं। तो मतलब
कैटायन, कैटायन का साइज, कैटायन का साइज घटता है। जनरल ट्रेंड लिखने जा रहा हूं, अच्छे से समझना। कैटायन का साइज, कैटायन का साइज कम होता है किससे? न्यूट्रल तो बीच में है, सेम साइज। ये कैटायन का साइज घट रहा है, कैटायन मतलब कम, सबसे साइज का सबसे कम, और एनायन में साइज बढ़ रहा है। एनायन में, एनायन सबसे बड़ा है, एनायन में रिपल्सन लग रहा है, साइज बढ़ रहा है। इधर साइज घट रहा है कैटायन में। और सेम न्यूट्रल एटम क्या है? सेम साइज के न्यूट्रल एटम को क्या बीच में रख देंगे? न्यूट्रल, न्यूट्रल। इतनी बात समझ में आई? ये क्या है? साइज ऑर्डर है, साइज ऑर्डर, साइज ऑर्डर, साइज ऑर्डर। तो कैटायन में क्या होता है? बेसिकली ई वाई जेड रेशियो क्या होता है? लेस देन 1 होता है। इसमें ई वाई जेड रेशियो अगर लेस देन 1 है तो साइज कम होगी, अगर ई वाई जेड रेशियो बराबर है तो न्यूट्रल। और ई वाई जेड रेशियो 1 से ज्यादा है मतलब कि क्या हो रहा है? इसमें साइज बढ़ रहा है। तो मतलब ये फाइनली टेबल निकल के आ गई, इसको याद रख लेना। एनायन का साइज सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल का, फिर कैटायन का। इतनी बात समझ में आई? तो फिर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं कैटायनिक साइज लिखवा रहा हूं, इधर एनायनिक साइज। कैटायनिक, कैटायनिक साइज, तो इधर लिखवा रहा हूं एनायनिक साइज, एनायनिक साइज। अब देखना, अच्छे से समझना। मैंने लिखा है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एम एन, फिर एम एन प्लस 2, एम एन प्लस 4, एम एन प्लस 6। कैटायन लिख दिया। एनायन में लिखूंगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन -2, नाइट्रोजन -3। ये एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब ई वाई जेड रेशियो बताओ इसका। चलो एम एन प्लस 3 ही, एम एन प्लस 2। ई वाई जेड रेशियो बताओ इसका। ई बाई जेड रेशियो, मैग्नीज का मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 25। तो जेड 25 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 25 होंगे। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लूज कर दिए, पॉजिटिव चार्ज आया है, तो मतलब 23/25 निकल के आया। ये निकल के आया या नहीं? 23। इधर कितना निकल के आया? 21/25। इधर कितना निकल के आया? 6 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 19/25। मतलब ई बाई जेड रेशियो क्या है? डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है। मतलब कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा और न्यूमरेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाएगी? होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर न्यूमरेटर घटता जा रहा है, इतना तो तुम यार कॉमन सेंस लगाओ। प्रोटॉन, प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो 1 आने वाला है, मतलब कि ओवरऑल कैंसिल। अब 25 प्रोटॉन है, 23 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, थोड़ी मतलब 23 इलेक्ट्रॉन नलिफाइड हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन अपना एक्स्ट्रा अट्रैक्शन लगाएंगे। इसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन कितने निकल के आएंगे? 4 निकल के आएंगे, तो अट्रैक्शन और कम ज्यादा लगाएंगे, मतलब कि साइज क्या होगी? और ज्यादा कम होगी। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6 और ज्यादा अट्रैक्शन लगाएंगे। मतलब साइज का ऑर्डर कैसे लिख सकता हूं? एम एन का साइज ऑर्डर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? एम एन का साइज सबसे ज्यादा, फिर एम एन प्लस 2 का, फिर एम एन प्लस 4 का,
फिर Mn+6 का ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? तो बेसिकली साइज ऑर्डर क्या क्या बोल रहा है? साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ने पर साइज कम हो रहा है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये लिख सकता हूं मैं या नहीं? साइज बेसिकली कैटायन जैसे जैसे साइज चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। इतनी बात समझ में आई तुमको या नहीं? अब मैं समझाने जा रहा हूँ एनायन के बारे में। एनायन में E/Z रेशियो बताओ। E/Z रेशियो कितना? नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 प्रोटॉन, न्यूट्रल स्पेसिस 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ गया है, मतलब कि अब एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 7, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो 7 9/7, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 10/7। अब देखना, एक बात अच्छे से समझना। अब तुमको मैं साइज का ऑर्डर लिखवाने जा रहा हूँ। इसमें साइज का ऑर्डर E/Z रेशियो सबसे ज्यादा है किसमें है? इसमें। फिर E/Z रेशियो सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, मतलब कि E/Z रेशियो ज्यादा तो साइज ज्यादा रहेगी। मतलब कि देखो 3 इलेक्ट्रॉन इधर फ्री है, मतलब ज्यादा रिपल्सन लगाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है, ज्यादा रिपल्सन लगाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है, ज्यादा रिपल्सन लगाएगा। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे रिपल्सन बढ़ता जाएगा, मतलब कि साइज बढ़ता जाएगा। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नाइट्रोजन -1 से बड़ा, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन -3 सबसे बड़ा होगा। मतलब कि नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है साइज बढ़ रहा है। तो मतलब साइज ऑफ एनायन क्या होगा? साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के है या नहीं? जैसे जैसे चार्ज नेगेटिव में बढ़ रहा है साइज बढ़ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये निकल के आ गया या नहीं? बताओ, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेसिकली अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक में देखने वाले हैं साइज का ऑर्डर, और फिर क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज, मतलब स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें सीधा दिखाई दे रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन। स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज isoelectronic species which contain same number of atom, same number of electron, species which contain same number of electron is called isoelectronic species. Isoelectronic species। इतनी बात समझ में आई तो अब बताओ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसके एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो क्या लिखूं एग्जाम्पल? तो इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2,
फ्लोरीन -1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 + 2 10, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है? और एग्जाम्पल लिखूं, सोडियम नियोन, मैग्नीशियम प्लस सोडियम प्लस नियोन, सोडियम मैग्नीशियम +2 तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसने भेज दिया बाहर, और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिया, तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। और एग्जाम्पल लेना चाहोगे? चलो लिखो, सल्फर -2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। फास्फोरस -3, 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के तो सिंपली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। ये होती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब साइज देखें, हम साइज ऑर्डर इसमें देखें, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इससे क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन बनेगा साइज ऑर्डर साइज का, तो 101%, मतलब मैं लिख के दे रहा हूं 100% एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन अगर आएगा साइज पे आएगा, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी, थोड़ी कम कर लो प्रोबेबिलिटी, 100% तो किसी में नहीं बोल सकते हैं, तो बोल दो 90%। 90% इससे बनेगा, 10% जो वगैरह वगैरह पढ़े हमने उससे बनेगा क्वेश्चन। तो समझ लो ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अच्छे फोकस करके सुन लेना अच्छे से। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। साइज पूछा है, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले तुमको EYZ देखना है। N-3, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन, फ्लोरीन -1, और एग्जाम्पल लो, नियोन। नियोन के बाद सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम +3। इन सब के EYZ रेशियो बताओ। तो इसमें EYZ रेशियो, इसमें प्रोटॉन कितने? 7 होते हैं, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन कितने? 10। ऑक्सीजन में Z8 आता है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इनमें सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, 10, बस प्रोटॉन बदल रहे हैं। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन, इसमें 10 प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन, इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉन। अब देखो एक चीज, देखो इधर से इधर तक देखो, EYZ रेशियो क्या आ रहा है? मोर देन 1 आ रहा है या नहीं? EYZ रेशियो 7 एकम 7, 8 एकम 8, मोर देन 1 आ रहा है, मोर देन 1। इधर EYZ रेशियो कितना आ रहा है? EYZ रेशियो 1 आ रहा है, 10 से 10 कट गए। और इधर देखो EYZ रेशियो क्या आ रहा है? EYZ रेशियो लेस देन 1 आ रहा है या नहीं? EYZ रेशियो लेस देन 1 आ रहा है या नहीं? अब इसमें भी सोचना रहेगा क्या? 12 11 काटोगे 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1 से कम ही आएगा। अब क्या सोचना है इसमें? तो इसमें EYZ रेशियो ज्यादा, मतलब EYZ रेशियो ज्यादा, मतलब कि साइज ऑर्डर ज्यादा, मतलब साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगी इसकी? सबसे पहले क्या साइज EY/Z रेशियो इसका ज्यादा है, मतलब एनायन की साइज ज्यादा है, एनायन। फिर है न्यूट्रल, न्यूट्रल। और फिर EY/Z रेशियो कम आ रहा है किसका? कैटायन का। तो कैटायन का साइज सबसे कम रहने वाला है। ये सेम ट्रेंड है, एनायन, न्यूट्रल, कैटायन। कैटायन का सबसे कम। अब इसका साइज ऑर्डर बताओ, इसी का, इसी एग्जाम्पल का साइज ऑर्डर बता दो। साइज, साइज ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन -3 का साइज रहेगा इसमें या नहीं? फिर ऑक्सीजन -2 का, फिर फ्लोरीन -1 का, फिर नियोन का, फिर सोडियम प्लस का, फिर मैग्नीशियम +2 का, फिर सबसे कम होगा Al+3 का। क्योंकि साइज ऑफ एनायन ज्यादा है, एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, कैटायन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ क्या? कैटायन। इतनी बात समझ में आई तो फिर आगे बढ़ें और क्वेश्चन और देखूं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे ही करवा दूं। क्वेश्चन, कंपेयर साइज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहला फॉस्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, फिर कैल्शियम +2। अब इसमें साइज का ऑर्डर बताना है। ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सीधा बोल दिया है उसने। तो क्या एनायन का साइज देखो सबसे ज्यादा होना चाहिए, एनायन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। और फिर न्यूट्रल देखो, फिर देखो क्या कैटायन, कैटायन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो एनायन देखो सबसे पहले P3- आया, फिर सल्फर -2, फिर Cl- साइज। और फिर न्यूट्रल, आर्गन है न्यूट्रल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था तो सबसे ज्यादा चार्ज। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इधर तो K+, फिर कैल्शियम +2 का सबसे कम। ये है ऑर्डर साइज का। तो अब समझ में आ गया। अब चलो मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ अच्छे अच्छे। अरेंज द फॉलोइंग इन आयनिक साइज, आयनिक साइज बताओ। अरेंज, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन आयनिक साइज, इन आयोनिक साइज। फर्स्ट I-, I, फिर I+। सेकेंड हाइड्रोजन - हाइड्रोजन H। 3 आयरन +2, आयरन +3। फोर्थ क्लोरीन Cl+। फिफ्थ कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। अब बताओ साइज, सबसे ज्यादा एनायन का साइज होता है, एनायन का साइज
फिर न्यूट्रल, फिर आता है कैटायन का साइज। ये सही है ऑर्डर। इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर लिखो H माइनस, लिखो H माइनस, फिर H, फिर H प्लस। इसका ऑर्डर लिखो, तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड कैटायन में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, तो न्यूट्रल एटम सबसे ज्यादा, फिर Fe+2, फिर Fe+3। अब इसमें बताओ, तो सबसे ज्यादा तो कैटायन का एनायन का होगा, फिर होगा न्यूट्रल का, फिर होगा कैटायन का। ये साइज ऑर्डर। अब इसका बताओ, कार्बन -4, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे दी, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो सबसे ज्यादा एनायन का साइज, डायरेक्टली एनायन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बेसिकली एनायन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो सबसे ज्यादा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये ऑर्डर हो गया ऑर्डर या नहीं? चलो और क्वेश्चन करवाता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो चलो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या है, ये ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी बोरोन, डी नाइट्रोजन। और इसका फर्स्ट 88, सेकंड 74, थर्ड 66, फोर्थ 77। अब बताओ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में तुमको कंपेयर करना है, तो ये आयनिक रेडियस फाइंड करना है। ऑक्सीजन कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन, बोरोन, बैगन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ ऐसा होता है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है सब, और ऑर्डर है कुछ ऐसे। अब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है, मतलब साइज का ऑर्डर ऐसे होगा कुछ। साइज का ऑर्डर मतलब बोरोन का सबसे ज्यादा होने वाला है, बोरोन का सबसे ज्यादा किस में है, बी का। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बकाया ऑप्शन थे इधर, मैं डायरेक्ट मैच कर दे रहा हूँ। बोरोन का सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का क्या सबसे कम आ रहा है, सबसे कम वैल्यू किस में है, इसमें। और फिर कार्बन का, बोरोन के बाद कार्बन मतलब कि नाइट्रोजन से ज्यादा होगा कार्बन का, नाइट्रोजन से ज्यादा, 2 एलिमेंट बचे, नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन का होगा। चलो ये, फिर नाइट्रोजन का ये। 2022 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, नीट में इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, जनरल ट्रेंड से ये क्वेश्चन आ गया। चलो और देखते हैं। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, दिस स्पीसीज containing same number of atom, containing same number of electron
same number of electron containing same number of species given है K plus argon and calcium. Find the order of radii. Find the order of radii. ये नीट 2015 में आया है। चलो इसके ऑर्डर बता दूं। पहला ऑर्डर है आर्गन के प्लस कैल्शियम प्लस 2, बी कैल्शियम प्लस 2 आर्गन के प्लस, सी कैल्शियम प्लस 2 के प्लस आर्गन, डी के प्लस आर्गन कैल्शियम प्लस 2। अब बताओ सेम कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और ये सब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव में चार्ज है, पॉजिटिव और न्यूट्रल है। तो क्या है बेसिकली ये कैटायन है। कैटायन क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसका सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसका सबसे कम रेडियस होगा, मतलब कि इसमें देखो। और फिर न्यूट्रल का तो कैटायन से ज्यादा ही होता है, तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब कि सी ऑप्शन राइट है। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं थोड़ी स्मार्टली, पूरे एक एक सब कुछ नहीं देखना पड़ता। चलो और क्वेश्चन करते हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अच्छे से कर लेना, देख लेना, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो 2015 में आया हुआ, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है? 2014 में, नीट 2014 में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। पहला हाइड्रोजन H+ हाइड्रोजन, सेकेंड सोडियम प्लस फ्लोरीन माइनस ऑक्सीजन -2, थर्ड सल्फर -2 क्लोरीन पोटेशियम प्लस कैल्शियम +2, फोर्थ के प्लस कैल्शियम +2 क्लोरीन माइनस सल्फर -2। अब बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। हाइड्रोजन दिया है, देखो कैटायन का साइज ज्यादा होता है, इसमें ये गलती है, एनायन की साइज सबसे कम होने वाली है, मतलब कि ये ऑप्शन गलत हो गया। इस ऑप्शन में कैटायन की साइज ज्यादा होती है, कैटायन इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। और क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो कैटायन ही ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें देखो सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। 18 इलेक्ट्रॉन इसमें, 18 इसमें, 18 इसमें, 18 इसमें भी, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसका साइज, हाँ सही है, सही तो है, सी ऑप्शन। ये सभी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? मैंने दूसरा क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया, कैल्शियम, तो मतलब यही सही होगा ना। ये तो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने गलत क्वेश्चन टाइप कर दिया, उसके हिसाब से ये आंसर आया है, लेकिन ये गलत क्वेश्चन है, अभी टाइप हुआ है आधा क्वेश्चन। तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन था फ्लोरीन माइनस O-2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एक केस ही नहीं था, ये अलग क्वेश्चन था। फोर्थ
सोडियम -3, मैग्नीशियम +2, Al+3। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनायन में अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो फ्लोरीन से ये ज्यादा होगा। मतलब सोडियम का सबसे कम दे दिया है इधर। ऑक्सीजन में कितने 8, 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 1 10 इलेक्ट्रॉन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो मतलब -2 का ये सबसे बड़ा होना चाहिए, इसको सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखो नाइट्रोजन में मैग्नीशियम एल्युमिनियम, नाइट्रोजन में 3, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ यही सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। चले और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन करना है क्या? चलो एक और कर लो। 2010 में कैसे क्वेश्चन आया था? 2010 में नीट 2010 में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो पहला ऑप्शन सी क्लोरीन, फिर फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। बी पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन। इनके ऑर्डर ही तो लिखते जाओ, ऑर्डर क्या है। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस। बताओ इसमें। तो देखो इसका सबसे पहले जनरल ट्रेंड लिखो। तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में? कैल्शियम सबसे, क्लोरीन है, क्लोरीन 17th ग्रुप में पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? क्लोरीन के बाद इधर आता है फास्फोरस, नहीं पटी, क्लोरीन। हाँ ये फास्फोरस इधर आएगा। मैग्नीशियम कहाँ जाएगा? बेटा मांगे कार मांगे, बेटा मांगे मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार। ये 17th में है, ये 15th ग्रुप में है, ये सेकंड पीरियड के। तो देखो कैल्शियम नीचे है और प्लस सेकंड ग्रुप का है, मतलब कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा किस में है? इसी में दिखाई दे रहा है, और कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर डाउनवर्ड जाते हो टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज कम होती है। और साइज कम हो रही है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। क्लोरीन सबसे कम है, कम है। फिर इसका साइज ज्यादा है और इसका साइज 1 ऑप्शन। सीधा जनरल ट्रेंड लगाना था तुमको, जनरल ट्रेंड। इसमें कोई वंडरवॉल फोर्स वगैरह कुछ नहीं आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि अब हम समझने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अच्छे से समझेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी हेडिंग लगाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी सपोज दैट ए न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, एफ अट्रैक्शन लग रहा होगा इस पे। पहले से इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लग रहा है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहे तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं? अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाले तो मतलब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने को ही आयनाइजेशन एनर्जी दे। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रोसेस को ही हम
आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, लेकिन उसमें एफ अट्रैक्शन लग रहा था। जैसे सपोज दैट एक बंदा था, उसकी एक बंदी थी, मतलब तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा उसकी गर्लफ्रेंड। अगर ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब एक नया लड़का आया, उसने तुम्हारे दोस्त के जीएफ को, मतलब कुछ भी तुम्हारे दोस्त की, उसको मतलब ज्यादा एनर्जी दी, ज्यादा मतलब ज्यादा अटेंशन दिया, ज्यादा अट्रैक्शन, तो वो लेके चला जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को या नहीं। मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, अगर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कम अट्रैक्शन रहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है इधर से, तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ओवरकम करने के लिए। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके निकाल के ले जाना है इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron, remove an outermost electron from isolated gaseous atom। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दूसरा पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से लग रहा है कुछ, अगर तुमने उससे ज्यादा अट्रैक्शन लगा के इसको इलेक्ट्रॉन को निकाला, मतलब कि तुम्हारी एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो मतलब ये प्रोसेस कैसे होने वाली है, एंडोथर्मिक। क्योंकि फोर्स तो ऑलरेडी लग रहा है, तुमने ज्यादा फोर्स दिया है तब इसको ओवरकम करके निकाला है, तो मतलब एनर्जी तुमने ज्यादा दी है, मतलब एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि ऑलरेडी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसको ओवरकम करना है, तो तुमको ज्यादा ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। इतना समझ आया या नहीं? तो फिर आगे बढ़ते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल को समझते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल में कुछ नहीं, सिंपली तुमको इधर बैटरी लगा देनी है। अगर बैटरी लगा के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे अब इधर हमने बैटरी लगा दिया, अब वोल्टेज इतना लगाया है, इतना वोल्टेज दे दो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो मतलब मिनिमम पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इधर डाल लेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल तो इसको क्या लिखेंगे, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड to remove an electron to remove electron from outermost electron from outermost electron of gaseous isolated atom of gaseous isolated atom is called ionization potential। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, लो और उसमें इतना वोल्टेज दे दो कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलो अब हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर इधर हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन
एनर्जी। बेसिकली सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सपोज दैट तुमने एल्युमिनियम का एक एटम लिया, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बना क्या? Al+। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी 1। और अब Al+ से तुमने गैसियस एटम से Al+2 बनाया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी 2। अब तुमने Al+3 लिया, उससे एक इलेक्ट्रॉन, गैसियस एटम है इतना याद रखना, Al+2 से तुमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो क्या बना? Al+3 गैसियस एटम +1 इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3। अब एक बात बताना, एल्युमिनियम पहले गैस था इतना बड़ा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, और फिर अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, साइज प्रोटॉन ज्यादा है, इधर प्रोटॉन की तो मात्रा सेम रहेगी, तो पहले सपोज दैट एल्युमिनियम इतना बड़ा था, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला तुमने तो उसका साइज घट के इतना रह गया, और फिर तुमने और इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसकी साइज इतना रह गया। अब बताओ, तुमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो ना, तो साइज कम होता जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, प्रोटॉन सेम रहने वाले हैं, तुम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो। एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, साइज और कम हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तुम, साइज और कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है, तुम इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हो। अब इसका तुमने एटम बनाया, अब इसका एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी होगा इसका या इसका? इसका ज्यादा इजी होगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत, मतलब इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये न्यूक्लियस के पहले तो ये दूर था, अब न्यूक्लियस से और पास आ गया, तो मतलब इसको आयनाइजेशन एनर्जी 2 और ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अब दूरियां कम हो गई हैं, क्योंकि साइज कम हो गया। और इसमें देखो साइज और कम हो गया, अब इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस और पास में आ गए, मतलब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब और ज्यादा हो गया। तो अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमको क्या ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो। सही बात है या नहीं? सही बात है। तो देखो, एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन, एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूं, एनर्जी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑर्डर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है इससे। एनर्जी ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी। और जैसे जैसे गैसियस एटम छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास आते जाएंगे, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इधर तक तुमको समझ आया? तो चलो इधर ही हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो लिखो और ऐश भी करो। बाय।